नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अलीगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वो लखनऊ से राजकीय हेलीकॉप्टर से सीधे नुमाइश मैदान स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। यहां से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद फिरोजाबाद के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और दोपहर 1 बजे के आसपास नुमाइश मैदान हेलीपैड स्थल पर उतरेंगे। करीब इसके बाद 1:15 में मंच पर पहुंचने के बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित वो करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी दोपहर 2:45 बजे तक मंच पर रहेंगे और इसके बाद करीब 2:55 पर यहां से फिरोजाबाद के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी देते हुए एडीएम सिटी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, नए सिरे से के साथ चीनी मिल की स्थापना, वहीं क्वालसी चौराहा, एंटा चोंगी, सौरसौल और सासनी गेट पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण एवं रिंग रोड खैर बाईपास के निर्माण की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जिले की 6वीं तहसील के रूप में अकराबाद के नाम की घोषणा करने के साथ ही कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दे सकते हैं। निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले आपको बताएं कि ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव अब उत्तर प्रदेश में नजदीक और ऐसे में जनता का खास ख्याल रखने की कोशिश साफ तौर पर हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और इसी कड़ी में अब सीएम योगी भी साफ तौर पर अलीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास वो करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रबुद्ध जनों से बातचीत भी सीएम योगी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बताएं कि अलीगढ़ दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। 75 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 1 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर दरअसल नुमाइश मैदान में उतरेगा, जिसके बाद जो कई तमाम कार्यक्रम सीएम के आगमन को लेकर रखे गए हैं, उन कार्यक्रमों में सीएम योगी हिस्सा लेंगे। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा है और निकाय चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनपद जनपद का दौरा कर रहे हैं और निकाय चुनाव जिसकी सूचना बिल्कुल अब जारी होने वाली है कुछ ही समय के अंदर में, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती निकाय चुनाव में भी, और बम्पर जीत कैसे हासिल हो इसके लिए तमाम योजनाएं तैयार करती हुई नजर आ रही है। लगातार आप देखिए मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है और उसके बाद में उसकी योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अलीगढ़ में सीएम योगी आज पहुंचेंगे, वहां पर जितने उनके कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे और उसके बाद में जीत का मंत्र भी देंगे निकाय चुनाव में कि आखिर किस तरीके से निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की जाए। वहां पर आप ये समझिए कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को सौगातें देंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद में वहां से फिर वो उसके बाद में लखनऊ वापस आ जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज ये है समझने वाली कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में निकाय चुनाव साथ ही साथ फिर उधर गुजरात चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव जिस तरीके से 2024 के हैं, तो ऐसे में पूरी रूपरेखा उत्तर प्रदेश से तैयार की जा रही है कि आखिर कोई भी जो चुनाव होगा उसको लगातार जीता जाए। बिल्कुल, वाकई चुनाव पर सबका पूरा फोकस है। ऐसे में अलीगढ़ आज सीएम जाने वाले हैं, फिरोजाबाद हो जाएंगे, तो क्या कुछ खास तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर, उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल नीतीश, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी जनपद में जाते हैं तो उससे पहले में तैयारियां उनके आगमन के लिए कर दी जाती हैं। जिला प्रशासन, डीएम और जो उसके बाद में कप्तान वहां पर होते हैं, वो सीधे तौर पर निरीक्षण स्थल का वहां पर जो स्थल होता है उसका निरीक्षण करते हैं और उसके बाद में तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं और उसके बाद में क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होता है उसके बारे में समीक्षा करके अधिकारियों को सौंपते हैं। तो कहने का मतलब यह है पूरी तरीके से कि जिस तरीके से अभी सीएम योगी का जो अलीगढ़ दौरा है 1 बजे वो पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर से और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पूरा समीकरण संभालने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव में आखिर किस तरीके से जीत हासिल की जाए। बहुत शुक्रिया आपका अविरल तमाम जानकारियों के लिए।
तो आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जीत का मंत्र सीएम योगी कार्यकर्ताओं को देने वाले और किस तरीके से पूरी रूपरेखा आगे की तैयार की जाए, इसको लेकर भी खास मंथन साफ तौर पर आज नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ किया जाएगा। मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश ने आजम खान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना, आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं। आप देख लीजिए जब से बीजेपी की सरकार आई कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है न्याय कराने में। जहां चुनाव होगा प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगा रही भाजपा अपने स्वार्थ। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी में प्रचार के लिए बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य मैनपुरी में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम। जहां तो गांव में यूथ सम्मेलन में शामिल होंगे केशव मौर्य। तो बड़ी खबर, मैनपुरी में प्रचार के लिए बीजेपी नेताओं का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में मौजूद हैं। जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम। भोगांव में यूथ सम्मेलन में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। जिस तरीके से मैनपुरी के चुनाव को लेकर लगातार जो राजनीतिक जो गर्मा गर्मी है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि मैनपुरी में चुनाव होना है साफ तौर पर, और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर जोरदार दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में अब बीजेपी का जो जमावड़ा है वो मैनपुरी में लगना शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में दरअसल जाने वाले हैं, जहां पर नेताओं से बातचीत वो करेंगे और साथ ही साथ जनता को भी संबोधित करेंगे। तो ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में मौजूद हैं। जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी में प्रचार करेंगे दोनों ही डिप्टी सीएम।